तो कैसे हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो सारे लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और इसी के साथ जो दाजी होती है वो लिंगशा को पीटती है और कहती है कि देखो अगली बार तुमने मेरे हनी का चेहरा लिया या फिर कुछ और उल्टी सीधी हरकत करी या फिर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी तो अगली बार मेरे हनी तो कुछ नहीं बोलेंगे पर मेरा भूसा बहुत बोलेगा। तो तुम समझ गए? जिसो कहता है, वो लिंगशो कहता है हाँ मैं बिल्कुल समझ गया सेनपाई। वो कहती है कि हाँ बोलो हनी क्या बात है। जीशो कहता है कि जल्दी से हमें चलना है क्योंकि हमें सिस्टर की मदद करनी है। वो कहती है कि ठीक है मैं सिस्टर की मदद करने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सिस्टर बोलती है कि देखो तुम्हें जो है अपनी गर्ल्स ढूंढनी है और अपने ब्रदर से मिलना है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हम कल सुबह निकलेंगे। वो कहती है ठीक है और वो थैंक यू करती है। जीशो कहता है कोई बात नहीं। इसी के साथ उसकी सिस्टर कहती है कि देखो अब तुम्हें जो है मेरे थैंक्स करने के लिए तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। जीशो कहता है क्या हुआ? तो भी लिंग शो चिल्लाता है कि देखो मेरी बात सुनो जीशो, तुम्हें जल्दी से जल्दी ग्रैंडपा के पास जाना है, बोल सकते हो शॉप ओनर के पास जाना है, मतलब बोल सकते हो जियांग जीशन के पास जाना है जो कि शॉप ओनर है, ग्रैंडपा भी है कीकी का। तभी उसकी सिस्टर बोलती है अब ये कौन है? जीशो बोलता है ये एक ग्रैंडपा है जो कि मुझे ट्रेन करते हैं और आज मेरे को सिखाने वाले थे। वो कहती है तो क्या उनको पेंडेंट के बारे में बहुत कुछ पता है? वो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी इसकी सिस्टर बोलती है तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं। वो तीनों जाने लगते हैं। लिंगशो कहता है रुको ज़रा, मेरी बात सुनो, मेरे लिए तो रुक जाओ क्योंकि मेरे को भी तुम्हारे साथ जाना है, अगर कोई एनिमे ने हमला कर दिया तो। वो कहती है चिंता मत करो कोई एनिमे नहीं आएगा। इसी के साथ वो जो है निकल पड़ते हैं की कैफ़े में। वहाँ पे दो लड़की होती है, एक कैट और एक रैबिट। वो कहती है ये क्या, ये तो एक कैट और एक रैबिट है। वो कहती है अरे ये क्या, ये तो एक काऊ है। इसी के साथ वो लोग और अंदर जाते हैं जहाँ शीशो कहता है कि वो कहाँ है, शॉप ओनर। तभी शॉप ओनर निकलता है। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ? जीशो कहता है ग्रैंडपा मेरे को आपसे ट्रेनिंग लेनी है। उसकी सिस्टर कहती है हेलो मतलब शॉप ओनर, मैं जो है सिस्टर हूँ जीशो की। और इसी के साथ वो कहता है कि देखो मेरे को जो है अभी के लिए जल्दी से जो है सब कुछ ख़त्म करना है, मेरे को सोने भी जाना है। इसी के साथ वो कहता है जल्दी मेरे पीछे आओ। वो उनको एक कमरे में लाता है और कहता है दाजी देखो ये थोड़ा वैसा हो सकता है, प्लीज़ तुम जो है थोड़ा दूर हट जाना। और यहाँ पे वो जीशो से कहता है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। जीशो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तभी वो उससे कहता है अपने हाथ की इस पोजीशन में करो। वो ऐसे पोजीशन बनाता है, जो ग्रैंडपा होते हैं उसके हाथ के बीच में वो पेंडेंट को रख देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें अपनी जो बॉडी है उसको फील करना होगा, अपनी बॉडी को फील करो, अपने हार्ट को फील करो, सब चीज़ें फील करो और रिलैक्स हो जाओ। जीशो वैसे ही करता है। वो अपने हाथ में कुछ एनर्जी इकट्ठा करके जो है वैसे के वैसे ही करता है और उसको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करवाता है। और वो उसको कॉन्सेंट्रेट करवा रहा होता है। इसी के साथ वो दिखाया जाता है जैसे वो कॉन्सेंट्रेट करवाता है वो कहता है कि देखो इस मेथड से जो है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे, जितनी भी सारी स्पिरिट तुम्हारे पेरेंट के अंदर है उन सभी की पावर को तुम यूज़ कर पाओगे। पर एक दिक्कत है कि तुम्हें जो है अपनी बॉडी पर ध्यान से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर गलती हुई तो फिर तुम शायद से फिर से तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं ध्यान से करूँगा। तभी इसके पीछे एक शैडो आती है। वो कहता है ये इतना ही बुरा नहीं है, जल्दी से इसको कल्टिवेट करो। वहाँ पे जो है स्पाइडर डीमन की स्पिरिट रहती है। वो कहता है इसको जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लो और इसकी पावर को भी। वो कहता है ये इतनी बुरी एबिलिटी नहीं है। इसी के साथ कोई अचानक से उसके पेंडेंट को छीनता है। वो दाजी होती है और वो फेंक देती है क्योंकि यहाँ पे वो देखा नहीं जा रहा होता कि स्पाइडर डीमन पूरी तरह से नेकेड होती है। वो कहता है आखिर ये क्या, मेरा पेंडेंट कहाँ गया? वो कहती है कि देखो मेरे हनी को ऐसे सब कुछ मत सिखाओ, ये बहुत बुरा है। तो एक काम करो जल्दी से कुछ और सिखाओ अगर तुम्हारे पास कुछ और है। वो कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। वो कहती है देखो जल्दी से कुछ और सिखाओ, अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें ही पीट दूंगी। वो कहता है देखो मैं इसके अलावा तुम और कुछ नहीं सिखा सकता क्योंकि मेरे को और कुछ नहीं आता, मेरे को सिर्फ जो भी इस पेंडेंट के अंदर है वही मैं इसको सिखा सकता हूँ। वो कहती है तो तुम इसको मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकते? वो कहता है मार्शल आर्ट क्या होता है? वो कहती है मूल ल्यूरिंग हॉक डे चोजिंग पोल रॉक ओल्ड थाउजेंड शैडो फ्लैग। वो कहता है बस करो, मैं ये सब नहीं सिखा सकता, ये मार्शल आर्ट मेरे बस की बात नहीं है। जो भी पेंडेंट में वो मैं वही सिखाऊंगा, अगर सीखना है तो सीखो वरना जाओ। जीशो कहता है। तभी वहाँ पे वो सारी चीज़ें बता देता है कि जो है मैं यही सब सिखा सकता हूँ और कुछ मेरे को नहीं आता, तो प्लीज़ उसको सीखने दो, अगर तुम डिस्टर्ब करोगे तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा ना पावरफुल हो पाएगा। और तभी दाजी कहती है क्या तुम वाकई में उसको और कुछ नहीं सिखा सकते? वो कहता है नब। और वो कहती है क्या वाकई में तुम उसको कुछ और नहीं सिखा सकते? वो कहता है नहीं। इसी के साथ वो रोने लगती है और कहती है मेरे हनी को कुछ और सिखाओ वरना मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। तभी वो कहता है ये तो कितना डिस्टर्ब कर दिया। तभी जीशो आता है, कहता है कि जाओमी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अगर तुम चाहती हो कि मैं पावरफुल हूँ, वरना मैं पावरफुल नहीं होऊंगा तो मैं उन लोगों से फाइट कैसे करूँगा जो तुम्हारे दुश्मन है और हम सबके दुश्मन है, वरना तो मैं ऐसे ही हार जाऊँगा। दाजी कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ अपनी ट्रेनिंग करो, मेरी चिंता मत करो और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके ट्रेनिंग करो।
और मैं पीछे मुड़ी, टाइम ज़्यादा हो गया, मैं पीछे मुड़ी तो मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुम कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहे होगे तो। वो कहता है अच्छा ठीक है, और वहाँ से वो चला जाता है कल्टीवेट करने के लिए। उसकी सिस्टर आती है और यहाँ वो दाजी के बगल में बैठ के बैठ जाती है, पर इसी के साथ वो उसके कंधे पे ऐसे करके रख देती है। दाजी कहती है, मतलब उसकी सिस्टर कहती है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो जो है तुम मेरे को जो है कुछ बता सकते हो कि जो है यहाँ पे जो है वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे से जो है वगैरह वगैरह नहीं। तभी जिसो की सिस्टर बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्रदर के साथ ऐसे जो है सिस्टर बन के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दादी कहती है कि बस मैं चाहती हूँ कि वो जो है प्रोटेक्ट, मतलब जो है मैं चाहती हूँ कि वो ट्रेन हो जाए। और इसी के साथ उसकी सिस्टर कहती है, मतलब वो दादी कहती है, पर अगर उसने फिर से ऐसी उल्टी सीधी हरकत करी तो मैं वाकई में सच कह रही हूँ, उसको जान से मार दूंगी। जिशु की सिस्टर कहती है अच्छा ठीक है। इसी के साथ वो वहाँ पे जो है सो जाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ, उसके आंसर तुम मेरे को देना। तो वो कहती है मेरे ब्रदर और एम्प्रर जिंग के रिलेशन क्या है, मुझे कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ, रिकार्नेशन क्या। वो कहती है ये रिकार्नेशन नहीं है, और मैं तुम्हें बताऊँ तो जो भी एम्प्रर जिंग का है रिलेशनशिप, मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि एम्प्रर जिंग बिल्कुल जो है प्रोबेबली है कि वो मेरे को शायद से हेट करते हैं, ऐसी वगैरह है। और इसी के साथ वो जो है वहाँ पे वो भी आते हैं जियांग जीशन। वो कहते हैं तुम क्लियरली से नहीं बता रही, क्योंकि जो जीशो है उसकी बॉडी से सेंट आती है एम्प्रर जिंग की। दाजी कहती है मुझे नहीं पता, पर मैं और कुछ तुम्हें नहीं बता सकती, बताया तो मेरे ऊपर बिजली गिरेगी। तभी जो है उसकी सिस्टर सोचती है और फिर उसे समझ में आती है। वो कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। शाम हो जाती है। तभी जीशो अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करता है और कहता है मैं तो बहुत थक गया हूँ। तभी वो खड़ा होता है, देखता है इधर उधर कि वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी उसे स्मेल आती है, कोई कोई जो है मीट को पका रहा होता है। तो वहाँ पे उसके जो है ग्रैंडपा देखते हैं। वो कहता है ऑफ कोर्स, मतलब वो कहता है, मतलब उसके ग्रैंडपा कहते हैं, ये बोल सकते हो ग्रैंडपा कहते हैं कि जो है तुमने अपनी प्रैक्टिस खत्म कर ली जीशो। जीशो कहता है हाँ बिल्कुल। इसी के साथ वो जो है दादी देखती है, दादी कहती है हनी जल्दी आके इधर बैठ जाओ। वो कहता है जल्दी आओ ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जीशो आके बैठता है और कहता है तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं आखिर तुम क्या सोच रहे हो। इसी के साथ वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस की है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। तभी कीकी बोलती है कि कीकी जो है बोलती है कि जो है तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहे, क्या तो पता है कि क्या क्या करवा दिया गया है। वो कहते हैं क्या। इसी के साथ वो कहता है मैं कुछ दिनों से आ नहीं रहा था क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो ये कीकी कहती है तो मेरे को एक फ़ोन कॉल ही कर देते, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। और इसी के साथ वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसको सारी चीज़ें बता देती है और कुछ काम के पन्ने देती है और कहती है इसमें तुम्हारे टेस्ट पेपर है या बोल सकते हो कुछ भी है। और इसी के साथ वो देखता है उस पर एक पेपर में कुछ लिखा हुआ होता है। वो देखते हैं तो इसी के साथ जो है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और कहता है अरे नहीं, मैं तो शायद सब मरने वाला हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी के लिए खाना खा जाओ। और इसी के साथ जो है वो दूसरी जगह पे आता है, यहाँ पे एक खुली जगह होती है जहाँ पे ग्रैंडपा तो मस्त बैठ जाते हैं और कहते हैं पॉपकॉर्न खाते हुए कि अब जल्दी से जो है हमको कुछ परफॉर्मेंस दिखाओ। जिशु कहता है अरे मैं इतना बढ़िया भी नहीं हूँ, और वैसे भी मैं स्ट्रेस जो है मेरे को वैसे ही बहुत थकावट हो रही है। वो कहता है कोई बात नहीं, पर हमें दिखाओ तुमने क्या क्या सीखा है, जो भी सीखा है वो यहाँ पे दिखाओ और हमें देखेंगे और तुम्हें बताएंगे कि कैसा है। वो कहता है तो मैं आपको बिल्कुल भी जो है सही से दिखाऊंगा कि क्या है। और वो कहता है जियांग मास्टर प्लीज़ मेरे को जो है दिखाने दो कि मैंने क्या क्या सीखा है। वो कहता है तो जल्दी से दिखाओ। इसी के साथ वो कहता है मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना मज़ेदार हूँ और कितना पावरफुल हूँ। और मैं बिल्कुल जो है सक्सेसफुली जो है सब कुछ फ्यूज कर लिया है, और स्नैक और जो भी है स्पाइडर डिमन की एबिलिटी को यूज़ कर सकता हूँ। वो कहता है चलो मैं आपको स्पाइडर की एबिलिटी को यूज़ करके दिखाता हूँ। वो पेंडेंट को ऊपर करते हुए कुछ ये कहता है लाइटनिंग रेजिस्टिंग पेंडेंट। इसी के साथ वो जो है जैसे ही करता है तभी वो कहता है ओके। और तभी जो है उसकी सिस्टर कहती है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो कहती है वो मतलब दादी कहती है हाँ बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तभी जीशो कहता है अरे नहीं ये क्या हुआ, ये तो कुछ नहीं हो रहा। तभी उसके जो है ग्रैंड पर पीछे आते हैं और देखते हैं ज़रा पीछे घूमना। इसी के साथ वो पीछे घूमता है तो उसके पीछे जो है मकड़ी की टांग होती है। और यू नो सब लोग हंसेंगे। तभी उसकी सिस्टर भी हंस सकती है और कहती है ये क्या छोटी सी टंग। जीशो कहता है अरे नहीं ये तो बिल्कुल यूजलेस है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि जाने दो ये ज़्यादा यूजलेस नहीं है। तभी उसकी सिस्टर वो कहती है दादी कि जो ये जो है लगता है 10,000 वो सॉरी 2,000 या सिर्फ 1,000 ईयर जो है अपनी एनर्जी को यूज़ कर पा रहा है स्पाइडर डीमन के। वो कहता है हाँ बिल्कुल जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया है वैसे ही है बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी सारी पावर को यूज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ 2,000 जो है पावर को यूज़ कर सकता है। तो वो कहता है क्या वाकई में, तो मैं अभी इसकी पूरी पावर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया।
तो अभी जो है मेरे को इसी पावर से काम चलाना होगा, दादी कहती है। तो क्या ये सब होने के बाद जो हमारा जीशो इतनी मेहनत करने के बाद भी इन सारी पावर को यूज़ नहीं कर पाएगा, तो ये तो बहुत बुरा है। इसी के साथ अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में जीशो ने पूरी पावर को अपनी मेहनत को वेस्ट कर दिया है, या फिर उसके लिए ये पावर वाकई में फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए मिलेगा धीरे धीरे करके, या फिर जो है नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय। लीव अ लाइक, कमेंट करना ज़रूर से करना, क्योंकि यार कमेंट के बिना दिल नहीं बढ़ता कि यार कितने लोग देख रहे हैं और कितने बस वीडियो देख के ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी मौजूदगी का एहसास भी बताइए कि आप हो और आप देख के जो है फ़ैन हो, या फिर आपको मज़ा आता है देखने में। तो प्लीज़ लीव अ लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस।